Hare Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे हर पल तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट साधारी दूर कर। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। भगवते वासुदेवाय, प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय, प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनक्तु सेविर्यं कर्वा तेजस्विनो आदि मा विद्विषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की, गीता माता की, सर्व दुख निवारणी गीता मैया सदा जय। अवतारी दाता भगवान कृष्ण की, मालिके कुल भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की, भक्तों के शहंशाह भगवान कृष्ण की, गीता के लिखारी महर्षि वेदव्यास महाराज तेरी सदा जय। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। कुछ नेकी अमल कर, प्रभु को सिमर, बेदाद न कर, बेदाद न कर। कुछ नेकी अमल कर, हरि को सिमर, बेदाद न कर, बेदाद न कर। तू झुक कर चलना सीख, यहाँ 2 दिन रहना, फिर चलना वहाँ। कुछ दया धर्म कर जान जहाँ, उत्पात न कर, उत्पात न कर। ये जन्म तुझे रे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर।
कुछ नेक अमल कर 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 भाइयों, नेक अमल कर, प्रभु को सिमर, बेदात न कर, बेदात न कर। ये दुख जो तुझको मिलता है, निज कर्म का लेखा चुकता है। निज कर्म का लेखा चुकता है। ये दुख जो तुझको मिलता है, निज कर्म का लेखा चुकता है। जो पहले दिया सो लेता गए, फरियाद न कर, फरियाद न कर। ये जल में तुझे रे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। कुछ नेक अमल कर 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 भाइयों, नेक अमल कर, प्रभु को सिमर, बेदात न कर, बेदात न कर। मत जुल्म सितों पर बांध कमर, ओ डरे राम से डर, तू शाम से डरे। ओ मत जुल्म सितों पर बांध कमर, ओ डरे राम से डर, भगवान से डरे। ओए डर राम से डर, भगवान से डरे। तै कत्लो गरीबाते हो तबर, रे जल्लाद न कर, जल्लाद न कर। तै कत्लो गरीबाते हो तबर, जल्लाद न कर, जल्लाद। ओ ये जल में तुझे रियल मोल मिला, हाय बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। कुछ नेक अमल कर 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 भाइयों, नेक अमल कर, प्रभु को सिमर, बेदाद न कर, बेदाद न कर। ये जल में तुझे रे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। जिस दिल में प्रभु की चर्चा न गाय, उसे वीराना ही रहने दो। जिस दिल में प्रभु की चर्चा न हो, रे उसे वीराना ही रहने दो। उस नस परस्ती की बस्ती को आबाद न कर, आबाद न कर। उस नस परस्ती की बस्ती को आबाद न कर, आबाद।
जन्म तुझे रे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। कुछ नेक अमल कर 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 भाइयों, नेक अमल कर हरि को सिमर, बेदाद न कर, बेदाद न कर। बेदाद न कर, बर्बाद न कर। हमें प्रेम नगरिया में रहने दो, कुछ सुनने दो, कुछ कहने दो। भाइयों, हमें प्रेम नगरिया में रहने दो, कुछ सुनने दो, कुछ कहने दो। आहा 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 आहा, इस प्रेम जाल के पिंजरे से आजाद न कर, आजाद न कर। ओए हमें प्रेम जाल के पिंजरे से आजाद न कर, आजाद न कर। बाबा ये जन्म तुझे रे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। क्या कहने, कुछ नेक अमल कर 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 भाइयों, नेक अमल कर, प्रभु को सिमर, ओए बेदाद न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। कुछ नेक अमल कर 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 भाइयों, नेक अमल कर, प्रभु को सिमर, बेदाद न कर, बेदाद न कर। शहंशाह इस दुनिया में समझाना और को मुश्किल है। शहंशाह इस दुनिया में समझाना और को मुश्किल है। चुप हो रे जो तू समझा है, रे बकवाद न कर, बकवाद न कर। हो रे जो तू समझा है, बकवाद न कर, बकवाद। ये जन्म तुझे रे अनमोल मिला, ओए बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। कुछ नेक अमल कर 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 भाइयों, नेक अमल कर, प्रभु को सिमर, बेदाद न कर, बेदाद न कर। स्मरणीय भगवान कृष्ण की, प्राता वंदनीय इष्ट भगवान कृष्ण की। उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, मेरे उपस्थित नेक विचारशील भाइयों, भगवान जी की अपरंपार दया कृपा से हम श्रद्धा प्रेम पूर्वक श्रवण किए जा रहे गए। इन दिनों इस प्रभात समय की सुंदर और पान मेला में यह हर अध्याय में से एक अत्यंत प्रसिद्ध एवं अत्यंत कल्याणकारी श्लोक
अब तक हम लोग 6 अध्यायों के अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक लेकर विचार विमर्श कर चुके। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं ज्ञान विज्ञान युग नामी 7वें अध्याय का अत्यंत 7वां श्लोक। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक यह है अत्यंत प्रसिद्ध एवं अत्यंत गुणकारी, कल्याणकारी, मंगलकारी। मत्तपतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हरि ओम हरि ओम तत् हरि ओम तत्। अर्थात ऐ धनंजय, मेरे से सिवाय किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु न थी न होगी। ये संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मेरे में ही घुसा हुआ है। पुनर्जय नहीं कुछ भी मेरे सिवा, न है मुझसे बढ़कर कोई दूर। परोया गए सब कुछ मेरे तार में, के हीरे गुंजैसे किसी हार में। मत्तपत्रम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हमारे सरताज और जिंदगी के एकमात्र रहनुमा भगवान कृष्ण अपने श्रीमुख से मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, उपस्थित कल्याणकामी धार्मिक भाइयों बता रहे गए। सारा सार आ गया, यूं मुझे कह देना चाहिए और जरूरत करनी चाहिए कहने की। सारी गीता जी का सार इसी एक ही श्लोक में आ जाता है सज्जनों। जब भगवान स्पष्ट कह देती है कि जरा ध्यान से देख, हकीकत जरा होशमंदी से देख, बराबर है सब घर बुलंदी से देख। महाराज जी ने राज की बात बिल्कुल प्रकट कर दी, जरा गौर से सुनना। बिल्कुल दत्त चित्त होकर पूर्ण एकाग्रता के साथ आई भगवान के इस रहस्य को और तत्व को जो प्रकट किए जा रहे हैं श्रवण करने की अपनी ओर से पूरी कोशिश कीजिएगा। महाराज जी बिल्कुल प्रकट कर रही है सारे जहान का राज, इस सारे संसार का तत्व प्रकट कर रही है। क्या भगवान कहती हैं, इतनी बातें जो हमने पहले गीता जी से सुनी तो ये पता लग गया कि कार्य कारण आपस में भिन्न नहीं हो सकते, आपस में एक रहते हैं। कोई भी वस्तु आपको नजर आए उसका कारण जरूर देखा करो कि ये जो मुझे नजर आ रही है इसका कारण क्या है। कारण जरूर देखो, चाहे वो जड़ पदार्थ हो, चाहे वो चेतन हो, चाहे वो स्थावर हो, चाहे वो जंगम हो, चाहे वो चर हो, चाहे अचर हो। कोई भी वस्तु आपको नजर आती है, आई मीन टू से मूवेबल और इमूवेबल, कोई भी पदार्थ हमें दिखाई दे, हम जरूर देखें इसका कारण क्या है। जैसे हम कहती हैं, देखते हैं, गली में जाती हैं, बड़े सुंदर बालिक बालिकाएं दिखाई देती हैं, इनके माँ बाप कौन है? ये कितनी अच्छे बालिक बालिकाएं हैं, कितनी सेहत अच्छी है, कितने कपड़े सुंदर हैं और इनकी चाल कितनी अच्छी है, बोलते कितने मधुर हैं। तो हमें जरूर आते हैं इनके माँ बाप कौन से हैं। शाबाश इनके माँ बाप को जिन्होंने देश को इतनी अच्छे बालिक बालिकाएं प्रदान की। आशीर्वाद एवं शुभ भावना निकलती हैं ऐसे माता पिता के प्रति। इस तरह कोई भी हम चीज देखती है, कोई फल देखती है, आहा उस बगीचा का क्या हाल होगा, उस गुलिस्ता का क्या हाल होगा, जहां के ये फूल हैं, जहां के ये गुल हैं और जहां के ये फूल हैं, क्या कहने। तो इसी तरह हम संसार को भी जब देखते हैं, संसार नाम मैंने कई बार पहले भी कहा, आज फिर प्रकरण एवं प्रसंग अनुसार कह रहा हूं। संसार कहती है नाम और रूपों को, इसम और शक्ल को, नेम और फॉर्म को। नाना प्रकार की शक्लें हैं और नाना प्रकार के इनके नाम हैं। शक्लों के नाम जरूर होंगे, जहां भी शक्ल होगी वहां नाम होगा और जहां भी नाम होगा वहां शक्ल होगी। ये आपस में अन्योन्य आश्रित है। क्या कह गया मैं? जहां कहीं शक्ल होगी उसका नाम होगा और जहां कहीं नाम होगा तो लाजमी बात है उसकी शक्ल भी होगी। बिना शक्ल के नाम कैसा और बिना नाम के शक्ल कैसी। कोई शक्ल आपको नजर आए लेकिन नाम ना हो तो आप पूछे ये क्या है, ये क्या है। बच्चे हमसे बार बार क्यों इंक्वायरी करते हैं, उनको शक्ल नजर आती है, उनका नाम नहीं पता। जरा सा हाथी चलता नजर आए, अम्मा अम्मा ये क्या है? हाथी। हाथी, इसे हाथी की थी, हाँ ये हाथी है। अच्छा, बोलो लंबा चौला मोटा हाथी है, नाम बताना पड़ेगा बच्चे को। ये क्या अम्मा, ये क्या है जो फुदक के चला गया? खरगोश। खरगोश, हाँ नाम बताना पड़ेगा। तो जहां नाम है वहां शक्ल भी है और जहां शक्ल है वहां नाम है। तो कारण देखो, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्योंकि बिना कारण के आज तक कोई भी कार्य नहीं हो सकता। अंग्रेजी बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। इनको हम अलग भी नहीं कर सकते। मैं कई दृष्टांत देता हूं इस तथ्य को और रहस्य को समझाने के लिए। जैसे हम कपड़े देखती हैं, जरूर देखा करें कि ये जो कपड़े हैं या थान हैं, इनका कारण क्या है? सूत। ये सब सूत से बने हैं।
मिल में सूत इकट्ठा किया गया, जो सूत रुई से आया, और इकट्ठे करके उन्हीं सूत से इन ताने पेटे मशीनों ने लगाए और नाना प्रकार के कपड़े नाना प्रकार के डिजाइनों में तैयार कर दिए। इन्हीं को लपेट दिया गया तो हमने थान कहा। लेकिन थान तो दिखाई दे रही है और सैकड़ों दिखाई देते हैं, धाकें लगी पड़ी हैं थानों की। ये देखा करेंगे किससे बने, सूत से। हमारे मन को तसल्ली हो जाएगी, हम चुपचाप जाएंगे, बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार जब कुम्हार के घर के नजदीक जाते हैं, सुभान तेरी कुदरत, इतने घड़े, और वो भी नाना प्रकार के, कई घड़ों की कतारें लगी पड़ी हैं, कई मटकों कतार लगी पड़ी हैं, कई सुराहियों कतार लगी पड़ी हैं, कई दूध जमाने वाले कुंडे इतने पड़े हुए हैं, कई वो दीपावली मुबारक आने वाली है, वो छोटे बड़े दीपक ही इतने बड़े पड़े हुए हैं, छोटा दीपक, बड़ा दीपक, उससे बड़ा और बहुत बड़ा, इतना बड़ा दीपक जिसमें कि 1 किलो आ जाए तेल, इतना बड़ा। हम देखते इतने दीपक और कितनी कतारें, इस तरह और भी कई बर्तन पड़े हैं। हाँ, लेकिन कहते हाँ ये क्या, ये किससे, मिट्टी से। जितने भी है, चाहे इनकी शक्लें छोटी हैं बड़ी हैं, पर है इस कारण, देखो कारण, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। चीजें जब भी नजर आए इनके कारण को देखो, इनका कारण क्या है, इनका कारण ये सारी मिट्टी है। आप लोग नाना प्रकार के भूषण पहनती हैं, और जरा आगे ऊपर से लेकर अपने हाथों तक कितने ही भूषण नाना प्रकार के पहने जाते हैं। मैंने कहा जेवर, या मैंने कहा ऑर्नामेंट्स कितने आप पहन लेती हैं। हाँ, पर जरूर जाना करो मेरी माताओं बेटियों कि ये तो है, सुनारे ने अलग अलग इनको शक्लें दी, अलग अलग घाड़ दे दी, अलग अलग इनको चोट मारी और कितनी सुंदर बन गई हैं। हाँ, मुंदरी देखने योग्य है। और जो छोटी सी उंगली में आपने छल्ला पहन रखा है, अरे क्या कहने इसके, बहुत ही सुंदर। और जो गले में आपने गले का हार पहना है, ये नेकलेस पहने, वो बहुत ही सुंदर है। ये जो आपने अपने बाजू में कंगन पहन रखा है, ओए देखने योग्य है। एक सुनारे के हाथ चूमने का दिल चाहता है कि क्या सुंदर उसने घाड़ घड़ी है। छोटी सी हथौड़ी की चोट मार 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 के, है तो ये सोना, पर छोटे 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 छोटी बिंदियां कैसी बनाई है, और ये जो सिरे कैसे सुंदर बनाए हैं। वाह 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 वाह, कुंडल आपके बहुत सुंदर, देखने योग्य है। अब ये कितने नाम मैंने ले लिए टॉप शॉप के, देखने योग्य है। सुनारे की कारीगरी, वरना इसके पीछे क्या है, सोना है। अगर हमारा जैसे सोना का हमारा दिल नहीं करता इनको पहनने का, है तो सोना। सुनार ने जरा अपनी दस्तकारी दिखाई है, सुनार ने अपनी जरा उस्तादी दिखाई है। इनको घड़ने में, इनको बनाने में, इनके ऊपर मोती जो लगा दिए, जो आपके गले कानों में, अम्मा है अम्मा, हाँ ये जो आपके कानों में बालियां हैं, और बालियों के सिरों पर जो लाल लाल मोती लगाए सुनारे ने, ओए बहुत सुंदर, बच्चा सुंदर सही। इन सारे गहनों के पीछे सोना। इतना कह के मन शांत हो जाता है। और अगर इन रूपों को देखते रहे तो कोई एंडी कोई नहीं। एक एक सिरे को देखेंगे, एक एक जो उसने सजावट किया है और उभारा है, सोने को उठाया है, उसको देखेंगे। जो उसने गुंडियां लगाई हैं, बीच के अंदर सोने की बनाई हैं, वो बहुत ही सुंदर गोल गोल बना के उसके अंदर दूसरी गुंडी परो के और इतनी लंबी बना दी, बहुत सुंदर। लेकिन हमारे बापुश कहते इससे उलझ जाओगे। आप ये देखो कि ये बना हुआ किससे है, ये सोने से बना हुआ है। इसलिए हमने देखा कि मिट्टी के बर्तन चाहे कितने छोटे बड़े हो, मिट्टी से बने होते हैं। और ये नाना प्रकार के जो वस्त्र हैं, चाहे वो पहने हो, चाहे वो थान हो, वो सूत से बने होते हैं। ये नाना प्रकार के जो जेवर है, ये सोने से बने होते हैं। नदी किनारे खड़े होकर हम देखते हैं, बात ही बात में वायु चलती है, और जो पानी नदी के ऊपर बहता, सतह के ऊपर नाना प्रकार की ये बन जाती है, बुलबुले, भावर, तरंग, लहरें। आहा, मिकरा से मौज दामने दरिया कतर गई, वहदत का बुरका फट गया, सारी सतर गई। हम देखते कैसे मौज से दरिया बह रहा था। पवन ने आके अटखेलियां की और कैंची की तरह नाना प्रकार की शक्लों में पानी को के टुकड़े कर दिए। तथा कथित सोट से जैसे बुलबुलें अलग नजर आती हैं, भंवरें अलग नजर आती हैं, तरंगे अलग नजर आती हैं, और ये लहरें अलग नजर आती हैं। लेकिन क्या, अब बोल तो दिया हमने, अपने व्यक्त भी किया, प्रकट भी कर दिया, क्योंकि बुलबुला किसी और प्रकार का है, भंवर किसी और प्रकार की है, भंवरा गुलबुल में होता है, और लहरें जरा और प्रकार की जा रही हैं। हाँ, लेकिन है क्या, पानी है। सिर्फ चूंकि शक्लें बदली हुई हैं, हमने इनके नाम भी अलग अलग रख दिए, लेकिन इनके पृष्ठभूमि में देखती हैं, इनके बैकग्राउंड में देखती हैं तो जल के सिवा कुछ नजर नहीं आता। जल लिया है, जल से निकली है, जल पे खड़ी है, हमारे आंख चपकते ही सारे बुलबुले भंवर तरंग फूट गए, फिर पानी में मिल गए। ये खूब भगवान ने चक्कर चलाया हुआ है। तो इतने बुलबुले भंवर तरंग के पीछे क्या, जल। कितने दृष्टांत हमने ले लिए। तो अब हमारे महापुरुष कहते हैं पीछे देखो, इसके पीछे क्या है। जिसने परमात्मा के नजदीक पहुंचना है, जिस मेरी भगवती और देवी ने अपना कल्याण करना है, वो इन रूपों में रहकर इनके पीछे देखे। घर में देखो जरा पिताजी और जरा माता जी दोनों को प्रणाम करो, कितनी अच्छी है,
पिताजी देखो कितने लंबे और अम्मा ठिगनी सी, पिताजी कितने मोटे और अम्मा हमारी पतली सी। आहा आहा, ये तो ठीक है, अगर ऐसे हम रह गए तो सारा दिन बोलते रह जाएंगे, क्योंकि दोनों में बड़ा अंतर है, माँ बाप में बड़ा अंतर है। भगवान ने जो बनाई है शक्लें या अपीयरेंसेस, दोनों के अपीयरेंस में बड़ा अंतर आता है। और आगे आगे जरा अपनी जो बहन भाइयां आ गई हैं, वो देखिए, 3 बहनें 3 भाई, एक का स्वभाव एक से नहीं मिलता, एक की शक्ल एक से नहीं मिलती, एक की पोशाक एक से नहीं मिलती, एक की चाल एक से नहीं मिलती। ना चाल मिलती है, ना पोशाक मिलती है, ना इनकी बातें चीतें मिलती हैं, व्यवहार इनका अलग अलग है। क्या कहने। हाँ, इतने पर ऐसा नहीं ना, अगर हम इससे चलते रहे तो बात बनेगी नहीं। हाँ, ये सारों का कारण क्या है? हम कहे कारण पिताजी के मन में आया शादी कर लूं, शादी करके आ गए, उसके बाद फिर दिल किया कि मैं पिता बनूं, तो ये इतने बच्चे बुच्ची हो गए, इतना कुछ होगा। तो हमारे महापुरुष कहते अगर भगवान के निकट पहुंचना है, व्यवहार करो, रहो इनके अंदर, लेकिन ये नहीं भूलना कि इनका कारण क्या है। गृहस्थी का एकमात्र कारण पिताजी की तमन्ना, पिताजी की इच्छा कि मैंने एकला नहीं रहना, एकले से जिंदगी नहीं कटती, एकला जो है बड़ी बोरिंग हो जाती है, एकले से हम ऊब जाती है, इससे उनका विचार थे। इसलिए वो कहीं ना कहीं से जाके अपने ढूंढ लाए, क्या अपनी पत्नी को ढूंढ लाए, चाहे शान से गए होंगे और बहुत बारात सजा के गए होंगे, ले ही आए ना। उसके बाद फिर भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने यके बाद दीगरे, यानी एक के बाद एक बाल बच्चे देते गए। आहा आहा, वो तो मेरे बाल जी की का वचन दिया हुआ है, मेरे पास जिस राह से लोग आए, मैं राजी हूं अर्जन मुराद अपनी पाए, जहान से को मांगे जहान पाए, मेरे दर्शन मांगे तो मेरे दर्शनों को पाए। ये तो मुराद अपनी पाए, जैसी उन्हें मुरादें की हैं भगवान ने पूरी कर डाली है। तो हम देखते हैं वाह कमाल। बस ध्यान अब खींच रहा हूं, इन सारी चीजों के पीछे क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनको बनाने वाला कौन है। अगर गौर से देखें, पहली दृष्टि से काम लें तो हमें नजर आता है ये इतनी बड़ी कुदरत, ये इतनी बड़ी नेचर। हाँ, ये नेचर बनी कहां से? भगवान ने साहब के बड़े को क्लियर कर दिया है कि ये जो हमें नजर आती है कुदरत कामिला, ये जो नजर आती है डिवाइन नेचर, हाँ, ये तो 2 भागों में बटी हुई है, आला और अदना, प्रा और अपरा। ये प्रकृति के भगवान ने 2 टुकड़े किए, जैसे कि हर जगह होता टुकड़े, हर जगह होता है। आपका कपड़ा एक मोटा होता है, एक बड़ा बारीक होता है। मोटे की जरा कीमत कम होती है, बारीक की कीमत बड़ी ज्यादा होती है। एक आपका कोर्स, एक आपका रिफाइन, ये हर जगह चलती है। इसी तरह इंसान भी, कोई बस कोर्स, कोई रिफाइन, कोई लाल कुलल्ले हैं तो बड़े सियाने हैं, बड़े चुस्त हैं, बड़े होशियार हैं, देखने में बड़े स्मार्ट, बड़े एक्टिव, बड़े फुर्तीले हैं, और कोई बिल्कुल लिल्लर है, लिल्लर बिल्कुल ही बंद गोभी है, और कोई बिल्कुल फुल गोभी है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि नाना प्रकार के जीव, नाना प्रकार की सब्जियां, नाना प्रकार के प्राणी पदार्थ, आहा, कितनी हमें दिखाई देते हैं। ये बेशक दिखाई दे, भले इनमें कितनी वैरायटी क्यों ना हो, कितनी भिन्नता क्यों ना हो, लेकिन ध्यान से देखिए इन सारों का कारण क्या है। प्रकृति में मैंने कहा 2 प्रकार की प्रकृति, एक आला एक अदना, 5 तत्वों से जो बनी है, आग पानी हवा मिट्टी और आकाश, उसको हम अदना प्रकृति बोलती हैं, यानी बोलती हैं अपरा प्रकृति। और जब परमात्मा की शक्ति में मिल जाती है उन्हें परा प्रकृति कह देती है। हाँ, आहा, एक को प्रा कहा, एक को अपरा कहा, एक को आला कहा, एक को अदना कहा, आहा, बहुत, एक को कोर्स कहा, एक को रिफाइन कहा। ये हम संसार में देखते रहते हैं। अब ये कुदरत है, तो कुदरत को बनाने वाली पीछे चीज क्या है? तो मैंने कहा 5 तत्व, और इन 5 तत्व ही कहां से आ गए? 3 गुण, और ये 3 गुण कहां से आ गए? परमपिता परमात्मा से। तो आप प्रतीत होने लगा कि इन सारे नाम रूपों का कारण कुदरत, और कुदरत का कारण जो है वो 5 तत्व, और 5 तत्वों का कारण 3 गुण, और 3 गुणों का कारण परमात्मा, जिसके लिए गीता पुकार के कह रही है वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे है छाई हुई, दाना वो है। और वो मेरी बेटी बड़ी दाना मानी जाएगी, विदुषी मानी जाएगी, जो सारी चीजें देखती हुई इसके बैकग्राउंड को नहीं भूलती, इसके कारण को नहीं भूलती। ये सारे संसार का कारण क्या? अब यूं आ जाइएगा, आइए, इस सारे संसार का कारण क्या है? कारण भगवान, जिससे खुदाई हुई, जो सारों को पैदा करना ही इनको पालन करने वाले हैं। और जब उनकी मर्जी होती है इन सारों को अपने में यूं ले लेती है, जैसे मदारी वाला तमाशे दिखाने के बाद सारी चीजों को पटारी में वापस रख लेता है। शाबाश, उत्पन्न करना बहुत अच्छे, और इनका पालन करना बहुत अच्छे, और इनका संहार कर देना, इनको अपनी जात में ले लेना, ये कौन कर सकता है? भगवान के अतिरिक्त देवियों और मेरे अच्छे बच्चों कोई भी नहीं कर सकता। भगवान की जात है जो सारा कुछ कर सकती है, ये सब कुछ बना सकती है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर।
अब इतना बात विचार हो गया कि हर एक के पीछे हमने कहा, बुरा न मनाना, प्रातःकाल कह रहा हूं, आपने अचानक सूचना दी, मेरे चाचा जी शरीर छोड़ गए। सवेरे तो बहुत अच्छे थे, दोपहर को कुछ दिल की धड़कन हुई, हॉस्पिटल में ले गए और वहीं उनका शरीर छूट गया। अब हम सारे गए, चाचा जी के चरणों में प्रणाम किया और देख के कुछ आंसू भी बहने लगे। हम बड़े गौर से सोचने लगे, क्या है, एक एक अंग तो ठीक है, इनमें कोई ऐसी शक्ति थी ना मेरी मैया और बेटी जो इसको चला रही थी, हाँ अब वो शक्ति निकल गई, हाँ और ये जड़ हो गया, क्या कहनी, और वो शक्ति क्या थी? परमात्मा मुस्कुराए। जब इंसान ने ऐसा विचार करना शुरू किया, जब इंसान ने अपनी विचारधारा या आइडियोलॉजी इस प्रकार की बनाई, भगवान मुस्कुराए कि अब ये मेरे दर्शन किए बिना रह ही नहीं सकता, अब ये मेरे नाम पर काल बेल देगा, अब इसकी काल बेल आई फौरन। ये कौन था इसके ने मेरे चाचा को चाचा बनाने वाला? भगवान की शक्ति, जिसे हम अपने सनातन हिंदू उच्च कोटि के धर्म के अनुसार बोलते हैं क्या आत्मा, वो अजर अमर अविनाशी आत्मा। हमारे आर्य संस्कृति इसे आत्मा के नाम से पुकारती है कि वो आत्मा है। वेरी गुड। और आत्मा क्या है? अविनाशी है। भला किसकी ताकत है, किसकी मजाल, फना कर सके हस्ती लाजवाल। ये वो आत्मा है जो इसको चला रही थी। आत्मा क्या? परमात्मा का नूर, परमात्मा की चेतनता, परमात्मा की एनर्जी। और एनर्जी ऑलवेज इज इमोर्टल, एनर्जी इज नॉट पेरिशेबल, एनर्जी इज इम्पेरिशेबल। भगवान ने दूसरे अध्याय में इसका सजनों बड़ा विस्तार किया है। और यहां तक तो भगवान ने कह दिया, जन्म इसको लेना न मरना इसे, न आकर जहां से गुजरना इसे, अनादि फना और तगय्युर से पाक, ये मरती नहीं, गो बदनो हो अलग। अब तो बिल्कुल स्पष्ट बात होगी चाचा जी के निकट बैठकर कि शरीर में दो शक्तियां हैं। एक तो ये जड़ है जिसको हम प्रकृति बोलती है, और एक जो शरीर को चलाने वाली, जड़ को चलाने वाली शक्ति है, उसे हम आत्मा कहती हैं। तो दो चीजों का मिलाप संसार के अंदर, जड़ और चेतन का मिलाप। जिधर भी नजर मारो जड़ और चेतन है। हमने भूल से शरीर को अपना समझ लिया, ये मेरा शरीर है। हालांकि हमारी आइडेंटिफिकेशन, हमारा संबंध पूर्ण पैर होना चाहिए था चेतन के साथ। शरीर तो कुछ भी नहीं। शरीर को अगर एनालिसिस किया जाए या विश्लेषण किया जाए, मल है, मूत्र है, मज्जा है, हड्डियां हैं, कुछ गैसेज इसमें भरी पड़ी हैं, वह इन्हीं के समुदाय को हम शरीर कहती है। अगर हम एकांत में बैठकर इनका एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, तो गंद गंद नजर आता है इस शरीर के अंदर। लेकिन इसको चलाने वाली सत्ता भगवान, तो भगवान कुछ नहीं करते, क्योंकि अंग तो इसी शरीर सृष्टि के बने हुए हैं, इसी प्रकृति से खा खा के भुच्चर हुए हैं। भगवान अपनी शक्ति को निकाल लेते हैं, बस फिर खत्म हो गया। जैसे कई बार मैंने इस टेप रिकॉर्डर को लेकर आकर बताया, ये टेप रिकॉर्डर मेरे सामने पड़ा हुआ है, खूब चल रहा है और खूब आवाज इसमें भरी जा रही है, क्या कहने इसके। लेकिन इसकी अगर पीछे से सेल निकाल दिए जाए यहां से, बस बड़ा स्टेशन खाली है। जैसे गाड़ी निकल जाने के बाद स्टेशन भवना भू हो जाता है, इसके सेल निकाले जाए यहां से, तो बस कुछ जो भी आवाज भरी जा रही खत्म, ये डेड हो जाएगा। इस तरह भगवान का सेल मेरे और आपके अंदर है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। और उसी के कारण से बुद्धि, मन और तन का एक एक अंग प्रत्यंग अपना अपना काम सुचारू रूप से कर रहा है, दौड़ रहा है। अब हमें सोचना होगा, जिधर भी नजर आए चींटी देखो, चींटी भागती जा रही है, क्या सत्ता है इसमें? भगवान की सत्ता। और वो जब निकल जाती चींटी मर जाती, वहीं के वहीं। मरने का मतलब उसमें हरकत नहीं रहती। मरने का मतलब क्या मतलब होता है? उसको चलाने वाली विशेष शक्ति उसको छोड़ गई। मरने का और कोई मतलब नहीं है। आत्मा जो चेतन सत्ता थी उसको निकल गई। जैसे आपका टेप रिकॉर्डर मर गया, मर थोड़ा गया, सेल उसके फ्यूज हो गए हैं। देखो आप इतराज करते हैं मेरे शब्दों को सुनकर, बाबा मरा नहीं, इसके सेल फ्यूज हो गए। हाँ, इसी तरह इंसान मरता नहीं, इसकी आत्मा फ्यूज तो नहीं हो सकती, इसकी आत्मा इसको छोड़ गई। क्योंकि भगवान ने हर एक शरीर के मुकर्रर दिन कर रखे हैं, हर एक के अवधि जो है निश्चित है। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, हमारे संस्कारों, अरमानों, इच्छाओं के अनुसार भगवान ने आयु भी निश्चित कर दी है। जितने जिसके अरमान है उतनी आयु भगवान ने दे दी है। और जब वो पूरी हो जाती है तो रत्ती बड़े नमासा घटे, हिंदुस्तान का हिंदू पुकार पुकार के कहता है, जब समय आ जाता है तो रत्ती बड़े नमासा घटे, बस फिर बहाना बनेगा और शरीर छूट जाएगा। शरीर छूट गया मतलब आत्मा छोड़ गई, जो इसकी चेतन था वो इसको छोड़ गई। बस अब पता लगा हर प्राणी पदार्थ किससे बनी है? जड़ और चेतन से। अब सवाल है, जड़ कहां से पैदा हुआ? प्रकृति से। प्रकृति कहां से आई? परमात्मा से। हाँ, प्रकृति परमात्मा से आई। हाँ, और चेतन जो उसमें चला रही वो भी परमात्मा से। प्रकृति परमात्मा से और जो चेतन सत्ता थी वो भी परमात्मा से। हाँ, तो फिर आप हम एकात्म क्या कहेंगे? ये तो भगवान ही भगवान है। ये जिधर नजर मारो तो महाराज जी ने अपने आप को अनेक कर लिया। जैसे घर में पिताजी ही अपने आप को अनेक किए हुए हैं। हम कहते हैं परिवार, सामाजिक रूप में, पारिवारिक रूप में, कौटुंबिक रूप में तो परिवार कहेंगे, लेकिन अगर हम मनोवैज्ञानिक रूप में और दार्शनिक रूप में, साइकोलॉजिकली और फिलॉसफिकली कहें तो परिवार नहीं कह सकते।
क्या? फादर्स थॉट्स एक्सटेंडेड, पिताजी का अपना थॉट ही एक्सटेंड हो गया। जैसे हम अपने मकान को एक्सटेंड करती है, 2 कमरे बनवा लिए, ऊपर एक मंजिल और बना ली, इस तरह फादर्स थॉट एक्सटेंडेड इज इक्वल टू हाउस। पिताजी है क्या? अपने विचारों को बढ़ा लिया, मकान भी बढ़ा दिए, कमरे बढ़ा दिए, बच्चे भी बढ़ा लिए और अपने और भी बढ़ाई जा रही। ये पिता का थॉट ही बढ़ गया। ये संसार क्या है? परम पिता का विचार ही फैलता जा रहा है, परम पिता का विचार ही फैलता जा रहा है। महापुरुष इस तथ्य को समझाने के लिए एक बड़ी अच्छी घटना सुनाती है, बड़ी रोचक घटना। अगर ये सुनिए तो प्रेम पूर्वक। एक महापुरुष थे, उनको वैराग हुआ, गृहस्थी छोड़ करके जंगलों में या शहर के कुछ दूर बाहर चले गए। उन्होंने एक झोंपड़ी डलवा ली और बड़े प्रेम से वहां रहकर भजन सिमरन करने लगे। सिवाय लंगोटी के कुछ नहीं पहनते थे, सर्दी हो या गर्मी, एक लंगोटी पहननी, बिल्कुल एक लंगोटी पहनकर वो रहते थे। दोपहर के समय वो पास वाले गांव में जाते और वहां से भिक्षा मांग के ले आते और इस तरह अपने जाप में भजन में रहते। बहुत कम लोगों से मिलते मेरे सज्जनों, बहुत अच्छा भगवान के साथ लौ लगी हुई थी और उसमें जुटे रहे। हाँ, बड़े प्रेम से 2 लंगोटियां थी, एक नहाते तो धो के धूप में डाल देते, एक पहन लेती। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक अजीब सी समस्या उनके सामने खड़ी हो गई। आपकी समस्या अलग अलग है, उनकी समस्या अलग खड़ी हो गई। क्या? वो जो लंगोटी है, ध्यान से सुनना, वो जो धो के रख देती है झाड़ी के ऊपर, झाड़ी में से चूहा निकलता है, वो निकल के उनकी धोती को रोज ही टुकड़े कर देता है। चूहे के दांत तो बड़े तेज होती हैं, बेचारे सी लेती हैं, लेकिन ये रोज का टंटा। हाँ, उदासी छा गई। एक दिन गांव में गए और भिक्षा मांगी तो भिक्षा तो उनको मिल गई, लेकिन एक सज्जन ने कहा, महात्मा जी पहली बार मैं आपके चेहरे को उदास देख रहा हूं, आपके चेहरे पर रौनक नहीं है, ये क्या बात? हाँ भाई, तुम बहुत चुस्त हो, तुमने मेरे अंदर के भावों को पढ़ लिया। और हम सुनते भी आ रहे हैं, चेहरा दिल का आईना है। हमारे जो है ना ये मुखड़ा हमारे मन का दर्पण है। जैसे दर्पण के सामने खड़ा होने से हमारा चेहरा बिल्कुल नजर आता है, इस तरह चेहरे पर अंदर क्या हो रहा है, ये चेहरा दर्पण है। जरा ध्यान से रहा करो, बड़ा बेहया है, अंदर राज की बातें प्रकट कर देता है। वो नौकर नौकरानियां अच्छी नहीं होती जो हमारे घर की बातें बार बताती फिरे, पर चेहरा बड़ा गंदा है, ये बहुत गंदा हो रहा है, हमारे अंदर के भावों को प्रकट कर देता है। तो प्रकट हो गया कि आप उदास है, बिल्कुल ठीक है, मैं उदास हूं, कारण क्या है? भाई ये कारण है, कोई बात नहीं, लो ये तो मामूली बात है, आपने हमें कहा और क्या होगा, मैं बिल्ली छोड़ाता हूं वहां। तो उसने भुच्चर सी बिल्ली, हाँ, महाराज जी के झोपड़ी के आसपास छोड़ दी। अब वो बिल्ली में आओ, वेरी गुड। अब महाराज जी के ये लंगोट था ना, अब चूहे नहीं टुकते, वरना रोज टुक करके वो बेचारा कहां से मांगे? एक दिन मांग लेगा, 2 दिन मांग लेगा, इतना रोज कौन देगा? कभी कभी तो लोग दे देंगे, लेकिन 2 दिन के बाद लंगोट फट जाए, 2 दिन का वो बीच में से फाड़ डाले तो क्या करेंगे बेचारे के? तो मांगते हुए शर्म आती थी उनको, और ना पहने तो अच्छी नहीं, या तो वो समाज में न जाए, समाज में जाए कुछ तो अपने आप को ढपा हुआ होना चाहिए ना, यही उनके मन में भाव था। चलो आप बिल्ली म्याऊ म्याऊ करने लगी, म्याऊ तो करने लगी, लेकिन उनमें मन में फिर उदासी आ गई। फिर वो बाहर गए तो उनके माथे में आ जाए, फिर उदास है, ये तो आपने बड़ी कृपा की जो मुझे बिल्ली दे दी, अब चूहा तो निकलता नहीं, लेकिन बिल्ली को खिलाऊं क्या? एक घंटा और, लंगोट तो मेरी बच गया, लेकिन बिल्ली को खिला, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो 2.5-3 फुलके ले आता हूं और वही गांव में बैठ के खा, तली में आया, गली में खाया, हरी हरी गुन गाया। अपन क्या है, आहा, दाल रोटी खाना तो हरी के गुण गाना, दाल रोटी खाओ हरी के गुण गाओ, मेरा तो ये उद्देश्य है। लेकिन वो बेचारी भूखी मरती है। अब जितनी आपने देखी, देखो कि क्या हो गया, दुबली बन गई, तो ये पाप मेरे सिर चलेगा। हाँ महाराज जी, ऐसी परवाह ना करो, हम आपको दूध दिया करेंगे बिल्ली के लिए, क्योंकि बिल्ली को दूध बहुत अच्छा लगता है। लो जी, सरकार वो अपनी रोटी भी खाते और बिल्ली की भिक्षा भी ले आते, कमंडल में दूध भी ले आते। अब वो देने लगे, बिल्ली को दूध पीने लगी। अब 2 दिन, महीना कट गया, 1.5 महीना कट गया। एक दिन शौकार ने कहा, या एक दिन नंबरदार ने कहा, महाराज जी आप दूध कब कब किस किस से मांगोगे, हम आपके यहाँ गैया बांध देते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप गैया बांध देते हैं रोज का टंटा खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने गैया बांध दी, वह बड़ी सुंदर गैया, बहुत अच्छा उसका बच्चा था, बहुत ही सुंदर बछड़ा, जैसे मानो वृंदावन से कोई मांग के लाया हो। बड़ी सुंदर उनकी झोपड़ी के आगे 4 चांद लगाने वाली, और जो आवाज देती थी मानो मुरली मनोहर को कहीं बुलाती हो कि महाराज तुम हमें भूल गया पर हम तुम्हें नहीं भूले। बड़ी मीठी आवाज, और बछड़ा बहुत अच्छा जो कुदारियां मारे और इधर की इधर आवाजें दे, बहुत सुंदर। ये तो बात ठीक, दूध भी उसका बहुत ज्यादा, इतना दूध इतनी महात्मा को चाहिए ही नहीं। वो आने जाने वाले पीने लगे, ओ खुश होने लगे, बहुत अच्छे। और गैया जैसे मानो नंदनी हो, अर्थात अपनी जो है कामधेनु की बेटी का नाम है नंदनी।
और सेब बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी चल रहा है, ठीक आसपास के घास खा लेती है। लेकिन आया मौसम कब, पतझड़ का, जब कोई पत्ती नहीं रही, बात कोई घास नहीं रहा। घास के दिनों में तो गैया चरती रही और महात्मा जी के पास आती रही, लेकिन घास तो 12 महीने मिलता ही नहीं है। उसके बाद फिर नंबरदार के पास गई, गैया तो आपने बांध दी, लेकिन अब खिलाऊं क्या? कोई बात नहीं महाराज, अब जो पास की खेत ऐसी बंजर पड़ा हुआ था, नंबरदार आया, उसने अब ट्रैक्टर चला दिया, बीज डाल दिया, ओ हो गई खेती, इर्द गिर्द होती रही। अब खेती हो गई, अब गैया फच्चर होने लगी, उसका बछड़ा भी बहुत अच्छा होने लगा। सब इतने में जो है मालगुजारी वाले राजा के नौकर आए और उन्होंने वो लगाया जो आपके हर साल लगता है मालगुजारी, या आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं बेटे, हाँ जी लगान। अब लगान लगने लगा। इधर महात्मा जी को देखा कि इन्होंने 2-3 खेत बना रखे हैं और इन पर भी लगान लग गई, और मेरे पे लगान का होगा, मैं लगान करते, ये तो आपको देना पड़ेगा, हर देना पड़ेगा, हम कहां से देंगे? तो या तो फिर आप ये टंटारा खड़ा करते, आपने टंटा खड़ा कर लिया, ये लगान तो देना पड़ेगा। वो गए नहीं, पुलिस वाले आ गए बुलाने के लिए, राजा के सामने खड़े हो गए। अब राजा के सामने खड़े हो गए, राजा ने कहा महाराज आपने खेत बना रखे हैं? हारी में बना रखे हैं। अरे बना रखे हैं तो आपको जरूर देना पड़ेगा। अरे तेरी जरूरत की मुझे बुलाने की? मैं मजबूर हूं, जो नियम है वो आपको पालन करना पड़ेगा, आप बाकी नियम भगवान के पालन करते हैं, तो मैं राजा हूं और प्रजा के अंदर नियम होंगे तो प्रजा चलेगी, अगर आप ही नहीं अपनाएंगे तो करेगा कौन? तो आपको जरूर देना पड़ेगा, वरना आपको हम इतना कहते हैं, अपने एड़ियों को उठाओ, एड़ियों को उठाओ, हाँ, और पैर ऊंचे करो, हाँ, मैं देखता हूं अपने आपको 8 मिनट तक कान पकड़ लो, अपने एड़ियां उठा के 8 मिनट के लिए कान पकड़ू, हाँ। उसने जो ही अपने कान पकड़े, थोड़ी देर बाद अब मारा कहता, और बुरा न बनाना मेरी बेटियों, लंगोटी अपनी उठाई और फेंक के दी कि सारी फजीयत इस सोरी की थी, इतने हमें मार दिया, मुझे बता कर दिया और कान पकड़ने के लिए मजबूर कर दिया, इसी लंगोटी का अब तो हम दिगंबर होकर आएंगे। राजा हैरान हो गया, उनके इर्द गिर्द कर्मचारी भी, बात क्या है? सारी कहानी सुनाई, इसी लंगोटी के कारण से फसाद मचा, जो मुझे आपके सामने बैठना पड़ा और खड़ा होना पड़ा, अब आप कान पकड़ाती है, मेरा मुर्गा बनवाती है, तो ये अब ये भी कोई मारो जैसे मर्जी रहेंगे, ना गांव में जाएंगे, अपने आप को दे जाएगा, इसी सॉरी ने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। इसको चूहे काटते थे, चूहे का प्रबंध मैंने बिल्ली किया, बिल्ली को दूध पिलाने के लिए मैंने गैया दी, गैया के लिए मैंने जो है घास बनवाई, फिर आगे उन्होंने जमीनें दी, जमीनें में कई चारा लगाया, अब चारे की रखवाली करनी पड़ी, पक्षी उड़ाने पड़े, इतने में आपके नौकरों ने लगान लगा दिया, लगान में दे नहीं सका, आपके सामने पेश हो गया, ये मेरे लिए वाजिब था। देखा देखा देखा, जैसे एक महात्मा जी का इतना फैलाव सिर्फ एक लंगोटी के कारण से, एक लंगोटी कारण से कितना फैलाव हो गया। इसी तरह हम दुनिया में देखती हैं, छोटी सी इच्छा से कितना फैलाव होता है। एक छोटी सी इच्छा घर के अंदर होती है, कितना फैलाव। अब घर के अंदर, पिताजी के अंदर ना ये इच्छा उठती और ना ये पाड़े पड़ते, कितना गस्ती फैली है, कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, आगे लड़कियों के जो है जवाई हैं, जवाइयों के आगे बच्ची हैं, इधर पुत्र है, आगे बहुएं हैं, बहुओं के आगे 3-3 बच्ची हो गई है। घर में क्या हो गया? मुर्गी खाना, पूरा मुर्गी खाना हो गया घर के अंदर वाला। एक पिताजी क्या थे? एक पिताजी थे मुर्गे की शक्ल में। अब मुर्गी आ गई, मुर्गी के आगे चूजे हो गए, चूजे पर आगे बड़े बड़े होने लगे, फिर आगे चूजों के भी चूजे हो गए, पीढ़ियां चलने लगी, यूं ही नस्ल दर नस्ल बढ़ने लगा और आपस में लड़ने लगे, राग द्वेष होने लगा। बस आपस में वही जो मुर्गी के पुराने बच्चे, फिर नई मुर्गी उसी बच्चे हुए, फिर आगे वो अपने दोस्त पोतों के साथ लड़ते हैं, और जो मुर्गियां बड़ी हो गई वो अपनी मां से कहते हैं ये क्या, माई चिल्ड्रन एंड योर चिल्ड्रन क्वार्रल विद आवर चिल्ड्रन, माई चिल्ड्रन एंड योर चिल्ड्रन क्वार्रल विद आवर चिल्ड्रन। लड़ाई झगड़ा मच गया आपस में, वो ये वो, हालांकि एक ही मुर्गी के ये सारे बच्चे हैं, एक मुर्गी के हैं, वो मुर्गी बेचारी बूढ़ी हो गई, वो मुर्गी से आगे मुर्गी, वो बड़ी जवान हो गया, उनके फिर आगे बच्चे, फिर वो जवान हो गए, फिर उनके बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते हैं। घरों में हाल क्या हो रहा है? एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, आपस में राग द्वेष मचा लिया, संप्रदाय में फर्क डाल लिया, जातियों में फर्क डाल लिया, मैं फलानी जाति का हूं, मैं फलाने संप्रदाय से तलब रखता हूं, मैं फलाने धर्म को मानता हूं, मैं फलाने महात्मा को मानता हूं, मैं फलाने इष्टदेव को मानता हूं। आपस में लड़ाइयां, झगड़े, फसाद, और उधर देवी देवता और भगवान में उंगली डाल रहे हैं कि माई चिल्ड्रन एंड योर चिल्ड्रन क्वार्रल विद आवर चिल्ड्रन। है वो जात एक, और एक से सारे हुए, पर अकल की कमी के कारण से आपस में राग द्वेष, लड़ाइयां, झगड़े, फसाद। पर सारे तो बेवकूफ नहीं होंगे, चंद जीव आप जैसे भी होंगे जिनको भगवान विशेष बुद्धि प्रदान कर देते हैं, विशेष अकल, और वो इस राज को जानते हैं कि इसके बैकग्राउंड में क्या है। जैसे महात्मा ने जाना कि सारा फसाद मेरी एक छोटी सी लंगोटी का, इतना पाड़ा पड़ा। इसी तरह सारे महापुरुष या विचारवान या फिलोसफर टाइप जब एक आध बैठ के विचार करती हैं, ये सारा पाड़ा है कहां से, ये सारा फैलाव, ये सारी एक्सटेंशन, ये सारी डाइवर्सिटी, ये सारी प्लुरिटी, आफ्टर ऑल ये है किससे? किससे? जिसे परमात्मा कहते हैं।
उसी परमात्मा ने, आहा, वही परमात्मा जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे अच्छाई हुई, वो परमात्मा जिसने सारा कुछ पैदा किया और जो भुजा बुलंद करके गीता में पुकार के कह रहा है मैं सारे जहां का हूं, माता पिता, मैं दादा हूं, सबका मैं हूं आसरा। वो हमारे माता पिता, वो हमारे सब कुछ। जैसे मैंने बताया था, अंग्रेजी का जो शब्द गॉड है, कितना अच्छा गॉड, GOD, गॉड, किसने सोच समझ के बनाया है। जी का मतलब है, ओ का अर्थ है, और डी का अर्थ, अगर तीनों अक्षरों के हम अर्थ ले ले तो गॉड की परिभाषा हो जाती है। अब जैसे जी है, जी स्टैंड फॉर जनरेटर, और GO आ गया, O स्टैंड फॉर ऑपरेटर, और D स्टैंड फॉर डिस्ट्रॉयर। परमात्मा कौन? जनरेटर, जो उत्पन्न करने वाला है। और परमात्मा कौन? ऑपरेटर, जो इनका पालन करने वाला है। परमात्मा कौन? डिस्ट्रॉयर, जो इन सारों को अपने में ले लेने वाला। गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। वही हमने अपने शब्दों में कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश इज इक्वल टू नारायण। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा काम है उत्पन्न करना, आहा, और विष्णु जी का काम है पालन करना, और महेश का काम है तांडव नृत्य करके सार को अपने अंदर ले लेना या हाल आगे फेर देना। चल, सब के सब खत्म कर देते हैं। ये परमात्मा का नियम है। अब जब हम इस प्रकार की विचारधारा बनाएं और बैकग्राउंड में देखें, हम कहेंगे बस जिसे हम दुनिया कहती हैं, यारो वो दुनिया नहीं है, लेकिन असलियत में भगवान की सत्ता है, भगवान का फैलाव है। जैसे मैंने कहा, ये गृहस्थी नहीं है, ये जो हमारी माँ कहलाती है, बहनें कहलाती है, भाई कहलाती है, ये तो पारिवारिक रूप में तो ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक रूप में, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप में ये पिताजी का विचार ही फैल गया। अगर आप मनोवैज्ञानिक रूप में लें, साइकोलॉजिकली विचार करें, तो एक इंसान का विचार फैला है, उसी को हम परिवार कहते हैं, कुटुंब कहते हैं। और बड़े पैमाने पर बात करें, लार्ज स्केल में बात करें, एक ही परमात्मा, यानी अब मैं व्यापक रूप में बात कर रहा हूं, सीमित रूप से नहीं, व्यापक रूप से एक ही परमात्मा का विचार फैला है, उसे ही परमात्मा कहते हैं। फैलाव को हम विराट कहते हैं। 11वां अध्याय इसका साक्षी है कि एक ही भगवान विराट रूप में हो गया। जैसे अर्जुन ने कहा था, भगवान मुझे जरा अपना विराट रूप दिख रहा हो, तो भगवान तो वही थे। भगवान ने अपने दिखाया, ले मेरा विराट रूप, कितना बड़ा फैलाव, ये एक ही तो है। तो जो दाना होंगे वो बैकग्राउंड में उस एक को देख के गदगद हो जाएंगे। जो नादान होंगे, जिन्हें बार बार मरना जन्मना है, वो एक एक ना देख करके अनेक देखेंगे, और अनेक में राग है, द्वेष है, अनेक देखने से काम है, क्रोध है, मुंह है, लोभ है, अहंकार है, निंदा, मत्सर, चोरी, यारी, हवा, बुग़्ज़, कीना, ये गंदी गंदी वृत्तियां यूं हमारे अंतःकरण में प्रवेश करती हैं जैसे मुर्दार के ऊपर नाना प्रकार के पक्षी, नाना प्रकार के कुत्ते, नाना प्रकार के जो और जानवर खाने और नोचने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहीं मुर्दार पड़ा हो, देखा करे कितने प्रकार के जीव उसको नोचने की तैयारियां कर रही हैं। इस तरह कोई अज्ञानता में अपने आप को फंसाए, कितने प्रकार की दूषित वृत्तियां उसको तंग करने के लिए, बर्बाद करने के लिए प्रवेश कर जाती है। और जब वो असलियत को जानता है तो सब भाग जाती है, सब दूसरे वृत्तियां दौड़ जाती, जैसे कि आप अपने अंतःकरण में पा रही हैं। जैसे आप मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों के मैं बड़ी अच्छी दशा देख रहा हूं, आपने असलियत को जाना, तो जो नकलियत थी यूं भाग गई जैसे कि 2-4 महीनों से कमरा बंद हो, और जब हम आधी रात को आए लौटकर और हाथ में हमारे जलता हुआ हो दीपक या गैस, जो हमने गैस कमरे में लाए, अंधेरा भाग गया। अंधेरे ने ये थोड़ा कहा है कि 2.5 महीने में रहा हूं, तुम कौन होते मुझे निकालने वाले? बस अंधेरे ने कहा, जनाब मैं तब तक हूं जब तक तुम रोशनी लाए। इस तरह इंसान में अज्ञानता तब तक है जब तक के एक भगवान के नाम, सिमरन और चिंतन को नहीं लाए। अरे ठीक है भाई, अरे विमला तुझे क्या, मैं ना अपनी जो है ना सहेली के घर में नहीं जाऊंगी। क्या बात? जब भी जाती हूँ कुंडा लगाया होता है, जब भी जाती हूँ बंद होती है। तो क्या मेरा भी कोई नक कान है तो नहीं? मेरा है कि नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन तू बुद्धू है। हाँ, मैं बुद्धू कैसी हूँ? तू झूठ बोलती है। फिर भी जब जाती हूँ कमरा तो उसका दरवाजा बंद होता है, तो बंद होता है तो बाहर काल बेल लगी हुई है, बजा, आप जा मेरे कहने पर, बजा काल बेल। झूम गई, आपने काल बेल बजाई, ऊपर से आवाज है, कौन? मैं तेरी सहेली शर्मा। अच्छा मैं आई। अब आप थोड़ी देर के बाद आए, भैया तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मुझे तरीका बता दिया। भाई दरवाजा तो बंद, कुत्ता जाएगा, बिल्ला जाएगा, अंदर खोते जाएंगे, फिर तो दरवाजा तो बंद होगा, काल बेल लगी है, बताओ कल, और खुल जाएगी। इसी तरह इस दुनिया में कुछ नेक इंसान भी होंगे आपकी तरह, हाँ, जो असलियत को जानेंगे, असलियत को जानकर बजाएंगे, भगवान के नाम को लेंगे, भगवान का ज्ञान लेंगे, तो भगवान का ज्ञान और नाम भगवान के दर्शनों की काल बेल है। जो आज बुलाते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, यह हरे कृष्ण क्या है? भगवान को बुलाने की काल बेल है। जब आप तहे दिल से पुकारते हैं कि प्रभु मैं तेरी दुनिया से तंग आ गया, ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो कसरत है, ये जो नत्व है, दाता ये सब दुखदाई है, अब तो मैं इन सारे को बनाने वाले को देखना चाहता हूं, वो आप है मेरे को। इसी को हमारा गीता के कृष्ण पुकार के कहते हैं, नत्व में एकत्व, कसरत में वादत, प्रवृत्ति में वननेस, प्रवृत्ति में वननेस।
जैसे महात्मा की एक लंगोटी के कारण से देखो कितना फैलाव हो गया था, कितना फैलाव, कितना आगे आगे सारे जीव निकल गए थे। हाँ, एक लंगोटी को फेंका, सब टंटे साथ ही गए। जब लंगोटी फेंकी गई, साथ ही चूहे गए, साथ ही बिल्लियां गईयां, साथ ही जो है आगे गैया गई, गैया के बछड़े गए, फिर आगे साथ उन्होंने नौकर रखे थे उनके पालने पर, वो भी साथ चले गए, साथ ही खेती गई तो लगान भी साथ ही चला गया, सब टंटे खत्म। जिसके कारण से इस तरह एक कारण है अज्ञानता, जो हमें अज्ञानता को लंगोटी की तरह फेंकती है, तो उसके कारण से थे राग, द्वेष, काम, लोभ, अहंकार, निंदा, मत्सर, चोरी, यारी, सब के सब गोवेंट गॉन। और जीव अंतर्मुखी और अपने आप में कायम। इस अवस्था पे भगवान की मीठी मीठी आवाज आती है, जो आज आशीर्वाद मिल रही है, सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा। जरा ये नजर पैदा करो, ऐसी विचारधारा बना लो मेरी बेटियों, क्योंकि हम कल्याण करके जाना चाहते हैं चाहन से। हम खा पी करके और अपनी जैसी शक्लें बना के नहीं मरना चाहते। हम उनमें अपना नाम नहीं लिखवाना चाहते जो सारी जिंदगी ये करते रहे, खाओ पियो मौज उड़ाओ, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। ना ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग, हम उनमें अपना नाम नहीं लिखवाएंगे। हम अपना नाम उनमें लिखाएंगे जो भगवान के प्यारे बने, असलियत की पहचान कर गए और भगवान की जात में सदा सर्वदा के लिए समा गए। भगवान कहते अगर तूने ये विचारधारा बना ली, अगर तूने बैकग्राउंड को देखा, इसके कारण को देखा, तो फिर तो एक ही आवाज है, सुन अर्जुन नहीं कुछ भी मेरे सिवा। जरा तय दिल से बोलो ना, ये असलियत जहान की, जो हजारों में कोई कोई आप जैसे जीव होंगे जो नाम रूपों के पीछे देखेंगे, इसका है कौन, इस सारों को बनाने वाला कौन है। और भगवान के सुर में सुर मिलाए, सुन अर्जुन नहीं कुछ भी मेरे सिवा। जब संसार से तंग आकर, गंदी वृत्तियों से तंग आकर जीव देखने की कोशिश करता है, पैनी दृष्टि रखता है, सत्संग में आता है, गीता जी का अवलोकन करता है, स्वाध्याय करता है और गोता मारता है, तो आखिर में नतीजा ये निकलता है, आखिर में सार ये निकलता है, आखिर में सारे हिंदू धर्म का निचोड़ या लुब्बे लुबाब यही है, सुन अर्जुन नहीं कुछ भी मेरे सिवा। नहीं मुझसे बढ़कर कोई दूसरा, परोया गया सब कुछ मेरे तार में। बहुत अच्छे, उसके हीरे गो जैसे किसी हार में। ओ मेरे उपस्थित भाइयों, माताओं, बेटियों, श्री भगवान वाच मत परत्रम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाय, सूत्रे मणिगणाय। सुन लिया आपने, अब घर में जाके विचार करना और भगवान से विशेष प्रार्थना करना कि प्रभु विशेष शक्ति दो, ताकि इस राज को हम अपने जीवन में ढालकर, अज्ञानता को भगाकर, आपके दिव्य दर्शनों के योग्य बनकर अपना कल्याण करके जाए। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद। जय